हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरें लेकर आया हूं, जिनका किसी न किसी तरीके से आपकी सैलरी और पेंशन पर फर्क पड़ने वाला है। डायरेक्टली या कहिए इनडायरेक्टली कहिए। तो जिसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है, बहुत सारे पेंशनर्स ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन जो है, जून की पेंशन आपको 27 जून को मिलने वाली है। ऐसा पेंशनर्स को बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 58% डीए और डीआर के साथ में मिलने वाली है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो क्या है इस पूरे खबर की सच्चाई, इसको हम जानेंगे। आपने कहीं ना कहीं वीडियो में ये देखा ही होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे मीडिया चैनल पे भी खबरें आ रही हैं कि आपको आपका जो जून की पेंशन है वो 27 जून को मिलने वाली है। साथ ही साथ उसमें आपको 58% डीए और डीआर मिलने वाला है, यानी 3% की बढ़ोतरी के साथ में मिलने वाला है। तो क्या इस पूरी खबर की सच्चाई, वो हम जानेंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर है कि 8 सीपीसी के में जो आपकी पेंशन है, फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के लिए, उसमें अंतर होगा। जैसे कि पहला अंतर जो प्री 2006 से पहले, यानी कि 2006 से पहले जो पेंशनर्स रिटायरमेंट हुए उनकी पेंशन अलग है, और पोस्ट 2006 यानी कि 2006 के बाद में जो रिटायरमेंट हुए उनके पेंशनर्स की पेंशन अलग है 7वें वेतन आयोग में। तो क्या जो एनोमोलीज हैं वो 8वें वेतन आयोग में भी होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 2006 से पहले पेंशन रिटायरमेंट हुए थे उनकी पेंशन में, और साथ ही साथ जो 2006 के बाद में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए हैं उनकी पेंशन में काफी डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंसेस ये बने 7वें वेतन आयोग में, और क्या 8वें वेतन आयोग में भी ये डिफरेंसेस रहेंगे इवन 2016 के पहले और 2016 के बाद के पेंशनर्स के लिए, उस पर यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर होगी कि बहुत सारे पेंशनर्स का कहना है कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर है वो 8वें वेतन आयोग में मिलेगा। पे कमीशन सरकार से कहकर एरियर दिलवाएंगे, और साथ ही साथ जो 34,402 करोड़ रुपए है 8 सीपीसी में मिल सकता है। तो ये तीन खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। बहुत ही डिटेल में हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आपसे मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या किसी तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं या उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करवाना चाहते हैं। तो आपको करना है कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर मात्र ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, और वहां से मात्र 29 रुपीज का 29 रुपए का पेमेंट करने के बाद आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाएंगे। यानी कि आपको 1 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और वहां से आप जो भी डाउट होंगे, आपके जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड समस्याएं होंगी, वो विद इन 15 मिनट के अंदर वहां पर सॉल्व कर दी जाएंगी। आपको करना है कि आपको उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वहां से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो जल्दी से आपको लेके चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, इवन यूट्यूब और मीडिया चैनल में बोला जा रहा है कि आपकी जो पेंशन है वो आपकी पेंशन 27 जून को मिलने वाली, और साथ ही साथ आपको उसके साथ में 58% का डीआर मिलेगा। तो पहली चीज मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूं कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी पेंशन 27 तारीख को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेंशन आपको हमेशा से ही लास्ट वर्किंग डे पे ही मिलती रही है, और इस बार का लास्ट वर्किंग डे 30 जून है, यानी 30 जून मंडे को, सोमवार को आपकी पेंशन आपके खातों में आएगी। साथ ही साथ जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी जो डीए और डीआर के साथ में 58% डीए डीआर के साथ में आपकी पेंशन जून की आई, तो ऐसा नहीं है। अभी जून मंथ स्टार्ट ही हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो उसके बाद में आपकी जब जो डीए और डीआर की बढ़ोतरी होनी है, जो आपको यानी कि जुलाई 2025 से होनी है, जो उसकी अनाउंसमेंट दिवाली के आसपास या दिवाली से 1 महीने पहले, लास्ट सितंबर में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होती है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि आपका 58% डीए और डीआर मिलने वाला है। हालांकि अभी तक ये फिक्स भी नहीं हुआ है कि आपको 2% या 3% डीए और डीआर मिलेगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो आपको रूमर फैला रहे हैं, आपको सिर्फ भटका रहे हैं, और आपको इस टाइप से कोई भटकने की जरूरत नहीं है। आपका लास्ट वर्किंग डे भी सैलरी पेंशन आएगा, और साथ ही साथ आपका भी जो साथ में आपको 55% जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत है, उसी के साथ में आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलने वाली है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को
सातवें वेतन आयोग में 2006 से पहले और 2006 के बाद में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए थे उनकी पेंशन अलग अलग थी, सेम कैडर में भी। तो उसके बाद में ये सातवें वेतन आयोग में एनोमलीज थी, क्या ये आठवें वेतन आयोग में भी एनोमलीज होगी, ऐसा बहुत सारे पेंशनर्स का कहना। तो मैं आपको बता दूं, जब तक 8 सीपीसी के टीओआर यानी टर्म ऑफ रेफरेंसेस नहीं आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कौन कौन से टर्म ऑफ रेफरेंसेस लिए गए हैं, उससे पहले कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आपको प्री 2006 से पहले या प्री 2006 के बाद में या 2016 से पहले या 2016 के बाद में, यानी 7 सीपीसी से पहले 7 सीपीसी के बाद में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए हैं उनको कहाँ तक वहां पर ये चीजें कहना जायज है कि अभी आठवें वेतन आयोग में भी ये सारी एनोमलीज होंगी। हाँ, जब आठवां वेतन आयोग फॉर्म फ्रेम हो जाएगा, उसकी सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये सारी चीजें हैं। और मुझे जो लगता है कि सातवें वेतन आयोग में जो कमियां थी वो आठवें वेतन आयोग में सारी कमियों को दूर कर दिया जाएगा और सेम कैडर पे सेम पेंशन आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। इवन सैलरी पर भी ये नियम लागू होता है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है। पेंशनर्स का कहना है, यानी बहुत सारे पेंशन ये बोल रहे हैं कि उनका जो 18 माह का डीए डीआर का एरियर था आठवें वेतन आयोग में मिल सकता है। पे कमीशन पे सरकार ने ये कह के एरियर दिलवा सकती है और जो 34,402 करोड़ रुपए का आज जो 18 माह का एरियस था वो आपको मिल सकता है। तो ये कहना अभी बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि 18 माह का एरियस आठवें वेतन आयोग में मिलेगा, क्योंकि 18 माह का एरियस एक अलग इशू है और आपका 8 पे कमीशन यानी आठवां वेतन आयोग एक अलग इशू है। हाँ, गवर्नमेंट पहले ही क्लियर कर चुकी है कि आपको 18 माह का डीए और डीआर का एरियस प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर करनी पड़ेंगी कि 18 माह के एरियस के बाद में वो सारी चीजें वहां पर उसमें क्या ऐड होती हैं, क्या बढ़ोतरी होती है, क्या कमी होती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए 18 माह का एरियस पहले मना हो चुका है, लेकिन फिर भी यूनियंस और पेंशनर्स जो है वो लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से हालांकि बातचीत भी कर रही हैं और आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी और कर्मचारी उसमें बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ बातचीत करने के साथ में वहाँ बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को वहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है। और आठवें वेतन आयोग में 18 माह एरियर्स के मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। दोनों 18 माह के एरियर्स का मुद्दा अलग है और आठवें वेतन आयोग का जो अनाउंसमेंट हुई है वो अलग है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे आने वाले दिनों में इन सब चीजों पर बहुत सारी चीजें जो होंगी वो क्लियर होंगी कि आठवें वेतन आयोग में क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या उसमें ट्रेवल अलाउंसेस होगा, क्या आपका हाउस रेंट अलाउंसेस होगा, बाकी जो उसमें हॉस्टल सब्सिडी है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, और सबसे बड़ी बात क्या उसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के तहत उसमें क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस उसमें कई सारी चीजों पर ऐड होंगी और ऐड होने के बाद ही जो आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 1,000 रुपये मिलता है उसमें भी वहाँ पूरी पूरी बढ़ोतरी होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। और आठवें वेतन आयोग में बहुत सारे जो अलाउंसेस होंगे वो सभी रिवाइज ही की जाएंगे, जैसे कि सातवें वेतन आयोग में किए गए थे और अच्छे खासे रिवाइज होंगे। वहीं फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास रहने वाला है। मैं आपको अपने हर वीडियोस में बता चुका हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं यहाँ पर 2 बहुत ही बड़ी खबरें और 2 बहुत ही बड़ी ऑफिशियल लेटर जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी और पेंशन पर पड़ने वाला है। 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है, आठवें वेतन आयोग पर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, ताज़ा एक अपडेट निकल कर आया है, वो मैं बताने वाला हूँ। आठवें वेतन आयोग में चेयरमैन, मेंबर्स और उन सबकी नियुक्ति को लेकर के एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, उस पर हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि बहुत सारे टाइम से आठवें वेतन आयोग पर अपडेट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनली कोई अपडेट निकल कर नहीं आ रहा था। तो एक अपडेट बड़ा निकल कर आ रहा है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दूसरी बड़ी खबर होने वाली है आपके 18 माह के एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों में अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है कि बहुत वीडियोस 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स को लेकर के बने। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स नाराज भी होते हैं कि हम उस पर वीडियो क्यों बनाते हैं। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं कि हम उस पर वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कोई नई अपडेट आती है तो हमें उसको वीडियो बनाना पड़ता है और उस पर अपडेट देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो अभी भी चाहते हैं कि उनको 18 मंथ्स का एरियर्स मिले उनको, क्योंकि वो उनका हक है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन जो बहुत ही थोड़े पेंशनर्स हैं वो सिर्फ नाराज होते हैं कि आप बार बार 18 माह के एजेस के ऊपर वीडियो क्यों बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब यूनियन और पेंशनर्स के एसोसिएशंस हैं वो लगातार जब आठवें वेतन आयोग और 18 माह के एरियर्स पर सरकार से बातचीत कर रहे हैं, इवन स्कूआ की मीटिंग हुई थी पिछले कुछ दिनों एनसीजेसीएम के साथ, उस पर भी बातचीत की गई। तो आप भी इस पर अड़े रहिए, हो सकता है आने वाले दिनों में 18 मंथ्स के एरियर्स आपको मिले। और मैं भी ये चाहता हूँ, मोस्टली पेंशनर्स भी ये चाहते हैं कि उनको 18 माह का एरियर्स
मिले, उनके खातों में पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे थे जिनको 18 माह का एरियर्स लाखों रुपए तक पहुँच रहा था और उस टाइम जो रिटायरमेंट हुए थे उनको वहाँ पर थोड़ा-सा लॉस भी हुआ था। तो आप नाराज़ मत होइए, क्योंकि हालाँकि नाराज़ होने वाले पेंशनर्स बहुत ही थोड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 18 मंथ्स के एरियर्स की बार-बार बात क्यों हो रही है। हालाँकि वो सबको हम सब उसको भूल चुके हैं। लेकिन अगर जब यूनियंस और एसोसिएशंस इससे मीटिंग में बार-बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। यहाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर आ रही है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड आ रही है, और दूसरी जो बड़ी खबर देने वाला हूँ मैं, वो आपको 18 मंथ्स के एरियर से रिलेटेड होने वाली है। आपको मैं आपसे हमेशा एक अपील करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि आप वो बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं, इवन 50% ऐसे हैं चैनल्स के हमारे सब्सक्राइबर, जो चैनल्स तो देखते हैं हमारे, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको चैनल देखने के बाद उसको सब्सक्राइब भी करना होता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास आगे के अपडेट्स आएँगे, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपके पास में सारी चीज़ें आएँगी, और सारी चीज़ें आने के बाद वहाँ पर कर्मचारियों, पेंशनर्स को अपडेट्स मिल पाएगा, और फिर उसके बाद ही सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड हो पाएँगी। आप हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं, जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताता रहा हूँ कि चैनल को जॉइन करने से आपका ये फ़ायदा है, आपकी जो भी समस्याएँ, डाउट्स है वो वहाँ पर विदिन 15 मिनट के अंदर आपको जॉइन कर लेती है। मात्र ₹29 का आपको पेमेंट भी करना होता है। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलती हैं, जो कि निकल कर आ रही है 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड। ऐसे में भारत पेंशनर समाज ने 1 जून 2025 को एक लेटर लिखा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। साथ ही साथ कॉपी में लिखा है सेक्रेटरी जो है डीओपीटी के, और उन्होंने बोला है कि अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर एक्सपीडिटिंग टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड अ मेंबर ऑफ द 877 यानी उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी इसमें जो सब्जेक्ट है, उन्होंने बोला कि जो 8वें वेतन आयोग के जो चेयरमैन है और उनके मेंबर्स हैं, साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उनको जल्द से जल्द अपॉइंट किया जाए, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो 18 माह के जो 8वें वेतन आयोग है उसका फायदा जल्द से जल्द मिल सके। आप लेटर भी सामने देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कई 3 बड़ी डिमांड की हैं, जिसमें बोला है कि अर्ली फाइनलाइजिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो जल्द से जल्द वहां पर लागू की जाए। दूसरा है प्रॉम्प्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द 8CPC, यानी जो 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी जल्द से जल्द वहां पर भर्ती की जाए। साथ ही साथ जो इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पेंशनर्स इन द कमीशन, यानी कि जो कमीशन बनेगा उसमें पेंशनर्स के रिप्रेजेंटेशंस भी रखी जाए, ताकि यूनियंस की उसमें थोड़ी सी हस्तक्षेप भी हो, ताकि कर्मचारियों पेंशनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड हो सकें। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के इस लेटर से आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इसमें क्या ये सही है चीज़ें, और जल्दी से जल्दी इसमें चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ये जानबूझ के, क्योंकि ये चीज़ें अब जो है डिले हो रही हैं, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में एंग्जायटी हो रही है कि अब 8वें वेतन आयोग के रिलेटेड क्या होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द इस पर जो लेटर है उस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा, और 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, चाहे वो चेयरमैन और मेंबर्स की उसमें अपॉइंटमेंट है, और साथ ही साथ जो कमीशन में पेंशनर्स का रिप्रेजेंटेशन वो जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही निकल कर। अब दूसरी बात करते हैं कि 18 माह के डीए के एरियर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर आ रही है, आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि महंगाई भत्ते का 18 महीने का एरियर क्या सरकार देगी, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी को फिर से जगी उम्मीद। हालांकि मैं 18 माह एरियर्स की बात नहीं करता, लेकिन अब ये अपडेट निकल कर आ रही है, इसलिए मैं आपको बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक अच्छा ट्रस्टवर्दी न्यूज एक्सप्रेस है, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के 18 माह के बकाया पेमेंट की चर्चा फिर से तेज हो गई है। यह मुद्दा जो है नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया को भुगतान को लेकर के फिर से एक बार चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में नेशनल काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की 63वीं बैठक में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया गया। बैठक में फिर उठा पुराना दर्द। दिल्ली के केजी मार्ग पर मौजूद सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट के इस बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने फिर से 18 माह के डीए और डीआर एरियर की मांग उठाई, जिसमें कोविड के समय रोक दिया गया था। इस बैठक में सचिव की अध्यक्षता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारियों की तरफ से मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा और एम राघवैया जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे, जिसमें कर्मचारियों पक्ष ने दोहराई पुरानी मांग। बैठक में कर्मचारी पक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मार्च 2020 से लेकर के जून 2021 तक का जो 18 माह का डीए और डीआर का एरियर्स था, जो महामारी के चलते रोका गया था, अब उसे लौटाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि लॉकडाउन और कठिन हालात के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई और सेवा भाव से काम किया था, इसलिए अब इस राहत के और इस डीए और डीआर के हकदार हैं।
सरकार का रुख अभी भी सख्त है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अपना पुराना दुख फिर से दोहराया और मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कोविड-19 की महामारी के चलते देश की आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा असर पड़ा था। ऐसे में सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का वित्त दबाव 2020-21 के बाद भी जारी रहा। ऐसे में डीए और डीआर के बकाया भुगतान की गुंजाइश फिलहाल संभव नहीं है। इसके अलावा वहां पर 8वें वेतन आयोग की भी चर्चा की गई, जिसमें बैठक में 8वें वेतन आयोग यानी एचसीपीसी की गठन की प्रक्रिया की भी चर्चा की गई और उसकी शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष ने मांग रखी कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करे और टर्म्स ऑफ रेफरेंस जल्दी से जल्दी जारी करे। सरकार की तरफ से बताया गया कुछ सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है, बाकी अभी प्रक्रिया जारी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू हुई और इसमें देरी होती है तो बकाया एक साथ भुगतान उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम का भी वहां पर प्रस्ताव दिया गया। बैठक में एक और अहम मुद्दा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस योजना। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जानकारी दी कि इस स्कीम के लिए एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और जल्दी इसे कर्मचारी पक्ष के साथ साझा कर दिया जाएगा। हालांकि डी एरियर को लेकर के नाराजगी बरकरार है। हालांकि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन 18 माह के डीए और डीआर एरियर को लेकर नाराजगी सबसे ज्यादा सामने आई। कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि सरकार को इस मामले में बार बार मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उस राशि को उस जो अमाउंट है राशि को लौटाना चाहिए जो कर्मचारियों ने अपनी ईमानदारी से अपनी सेवा के बदले में कमाई थी। अब आगे क्या उम्मीद बची है? फिलहाल सरकार की तरफ से इस दिशा में अभी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशन की उम्मीदें अभी भी बरकरार है और उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। ये मानते हैं कि सरकार यदि चाहे तो इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। अगली किसी बड़ी घोषणा या बजट में इस पर ध्यान दिया जाए, यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। तो ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी ज्यादा सरकार से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनको 18 माह के डीए और डीआर के एरियर्स को जो है एक नहीं तो कई अलग अलग किस्तों में उनको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 18वें में साथ ही साथ जो 8वां वेतन आयोग है उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किए जाएं और जो 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनको जल्द से जल्द प्रॉम्प्ट अपॉइंटमेंट किया जाए और जो भी कमीशन बने उसमें पेंशनर्स के रिप्रेजेंटेशन जरूर आए। तो ये काफी सारी चीजें अपडेट निकल कर आ रही हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको कैसे लगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरें लेकर आया हूं जिनका किसी न किसी तरीके से आपकी सैलरी और पेंशन पर फर्क पड़ने वाला है, डायरेक्टली या कहिए इनडायरेक्टली कहिए। तो जिसमें पहली बड़ी खबर होने वाली है, बहुत सारे पेंशनर्स ये कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन जो है जून की पेंशन आपको 27 जून को मिलने वाली है, ऐसा पेंशनर्स को बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 58% डीए और डीआर के साथ में मिलने वाली है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो क्या इस पूरे खबर की सच्चाई, इसको हम जानेंगे। आपने कहीं ना कहीं वीडियो में ये देखा ही होगा, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे मीडिया चैनल पे भी खबरें आ रही हैं कि आपको आपका जो जून की पेंशन है वो 27 जून को मिलने वाली है। साथ ही साथ उसमें आपको 58% डीए और डीआर मिलने वाला है, यानी 3% की बढ़ोतरी के साथ में मिलने वाला है। तो क्या इस पूरी खबर की सच्चाई वो हम जानेंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर है कि एचसीपीसी के में जो आपकी पेंशन है फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स के लिए उसमें अंतर होगा। जैसे कि पहला अंतर जो प्री 2006 से पहले यानी कि 2006 से पहले जो पेंशनर्स रिटायरमेंट हुए उनकी पेंशन अलग है और पोस्ट 2006 यानी कि 2006 के बाद में जो रिटायरमेंट हुए उनके पेंशनर्स की पेंशन अलग है 7वें वेतन आयोग में। तो क्या जो एनोमोलीज हैं वो 8वें वेतन आयोग में भी होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 2006 से पहले पेंशन रिटायरमेंट हुए थे उनकी पेंशन में और साथ ही साथ जो 2006 के बाद में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए हैं उनकी पेंशन में काफी डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंसेस ये बने 7वें वेतन आयोग में और क्या 8वें वेतन आयोग में भी ये डिफरेंसेस रहेंगे इवन 2016 के पहले और 2016 के बाद के पेंशनर्स के लिए, उस पर यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर होगी कि बहुत सारे पेंशनर्स का कहना है कि 18 मंथ्स के डीए और डीआर का एरियर है वो 8वें वेतन आयोग में मिलेगा। पे कमीशन सरकार से कहकर एरियर दिलवाएंगे और साथ ही साथ जो 34,402 करोड़ रुपए है एचसीपीसी में मिल सकता है। तो ये 3 खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। बहुत ही डिटेल में हम आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले आपसे मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या किसी तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं या उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करवाना चाहते हैं। तो आपको करना है कि हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर मात्र ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और वहां से मात्र 29 रुपीज़ का 29 रुपये का पेमेंट करने के बाद आप हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाएंगे। यानी कि आपको 1 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और वहां से आप जो भी डाउट होंगे, आपके जो भी समस्याएं होंगी, जो भी आपके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड समस्याएं होंगी, वो विद इन 15 मिनट के अंदर वहां पर सॉल्व कर दी जाएंगे। आपको करना है कि आपको उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और वहां से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगे। तो जल्दी से आपको लेके चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो बोल रहे हैं, इवन यूट्यूब और मीडिया चैनल में बोला जा रहा है कि आपकी जो पेंशन है वो आपकी पेंशन 27 जून को मिलने वाली और साथ ही साथ आपको उसके साथ में 58% का DAR मिलेगा। तो पहली चीज मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूं कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी पेंशन 27 तारीख को मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेंशन आपको हमेशा से ही लास्ट वर्किंग डे पे ही मिलती रही है और इस बार का लास्ट वर्किंग डे 30 जून है। यानी 30 जून मंडे को, सोमवार को आपकी पेंशन आपके खातों में आएगी। साथ ही साथ जो ये लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी जो DA और DR के साथ में 58% DA DR के साथ में आपकी पेंशन जून की आई, तो ऐसा नहीं है। अभी जून मंथ स्टार्ट ही हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो उसके बाद में आपकी जो DA और DR की बढ़ोतरी होनी है, जो आपको यानी कि जुलाई 2025 से होनी है, जो उसकी अनाउंसमेंट दिवाली के आसपास या दिवाली से 1 महीने पहले लास्ट सितंबर में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होती है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि आपका 58% DA और DR मिलने वाला है। हालांकि अभी तक ये फिक्स भी नहीं हुआ है कि आपको 2% या 3% DA और DR मिलेगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं वो आपको रूमर फैला रहे हैं, आपको सिर्फ भटका रहे हैं और आपको इस टाइप से कोई भटकने की जरूरत नहीं है। आपका लास्ट वर्किंग डे भी सैलरी पेंशन आएगा और साथ ही साथ आपका भी जो साथ में आपको 55% जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत है, उसी के साथ में आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलने वाली है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हूँ। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग में 2006 से पहले और 2006 के बाद में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए थे उनकी पेंशन अलग अलग थी, सेम कैडर में भी। तो उसके बाद में ये 7वें वेतन आयोग में एनोमलीज थी, क्या ये 8वें वेतन आयोग में भी एनोमलीज होगी, ऐसा बहुत सारे पेंशनर्स का कहना। तो मैं आपको बता दूं, जब तक 8 CPC के TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंसेस नहीं आ जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कौन कौन से टर्म ऑफ रेफरेंसेस लिए गए हैं, उससे पहले कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आपको प्री 2006 से पहले या प्री 2006 के बाद में या 2016 से पहले या 2016 के बाद में, यानी 7 CPC से पहले 7 CPC के बाद में जो पेंशन रिटायरमेंट हुए हैं उनको कहाँ तक वहां पर ये चीजें कहना जायज है कि अभी 8वें वेतन आयोग में भी ये सारी एनोमलीज होंगी। हाँ, जब 8वां वेतन आयोग फॉर्म फ्रेम हो जाएगा, उसकी सारी चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये सारी चीजें हैं। और मुझे जो लगता है कि 7वें वेतन आयोग में जो कमियां थी वो 8वें वेतन आयोग में सारी कमियों को दूर कर दिया जाएगा और सेम कैडर पे सेम पेंशन आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। इवन सैलरी पर भी ये नियम लागू होता है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, जो कि निकल कर आ रही है। पेंशनर्स का कहना है, यानी बहुत सारे पेंशन ये बोल रहे हैं कि उनका जो 18 माह का DA DR का एरियर था 8वें वेतन आयोग में मिल सकता है। पे कमीशन पे सरकार ये कह के एरियर दिलवा सकती है और जो 34,402 करोड़ रुपए का जो 18 माह का एरियस था वो आपको मिल सकता है। तो ये कहना अभी बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि 18 माह का एरियस 8वें वेतन आयोग में मिलेगा, क्योंकि 18 माह का एरियस एक अलग इशू है और आपका 8 पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग एक अलग इशू है। हाँ, गवर्नमेंट पहले ही क्लियर कर चुकी है कि आपको 18 माह का DA और DR का एरियस प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर करनी पड़ेंगी कि 18 माह के एरियस के बाद में वो सारी चीजें वहां पर उसमें क्या ऐड होती हैं, क्या बढ़ोतरी होती है, क्या कमी होती है। लेकिन कर्मचारियों के लिए 18 माह का एरियस पहले मना हो चुका है, लेकिन फिर भी यूनियंस और पेंशनर्स जो है वो लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से हालांकि बातचीत भी कर रही हैं और आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी और कर्मचारी उसमें बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ बातचीत करने के साथ में वहाँ बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को वहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है। और 8वें वेतन आयोग में 18 माह एरियर्स के मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोनों एक अलग अलग एंटिटी है। दोनों 18 माह के एरियर्स का मुद्दा अलग है और 8वें वेतन आयोग का जो अनाउंसमेंट हुई है वो अलग है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे आने वाले दिनों में
में इन सब चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर होंगी कि ऑटो वेतन आयोग में क्या-क्या आपको मिलने वाला है, क्या उसमें ट्रैवल अलाउंसेस होगा, क्या आपका हाउस रेंट अलाउंसेस होगा, बाकी जो उसमें हॉस्टल सब्सिडी है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है और सबसे बड़ी बात क्या उसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के तहत उसमें क्या-क्या चीज़ें की